Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 6 है जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स, है ना। इस चैप्टर की वर्कशीट हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। छोटा सा हल्का फुल्का सा काम है। क्या है वो हल्का फुल्का छोटा सा काम? लाइक और शेयर करने का, ठीक है। क्या है वो छोटा और हल्का फुल्का काम? आपको करना है लाइक और शेयर। तो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स तो है ही हमारे सामने। देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। टोकन्स आर अ टाइप ऑफ व्हाट, है ना। मैनोइक इज द स्टेपल फूड ऑफ डैश। Dash is located on the river Hooghly. Deodars and the firs are a type of dash trees. Dash tiger is found in delta region. Dash basin lies between 10 degree north and 10 degree south. चलो, बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन हैं, फटाफट से आंसर करो। हमने इस चैप्टर में ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ा था। ट्रॉपिकल रीजन में जो हमारा अमेजन बेसिन आ रहा था, है ना, अमेजन रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे लाइफ कैसी होती, लोग क्या करते हैं, ये सब देखा था। फिर हमने देखा था सब ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन था, वहाँ पे लाइफ कैसी होती है ना, किस टाइप के हमें फ्लोरा फौना मिलते हैं, कैसी लाइफस्टाइल लोग जीते हैं, ये हमने देखा था ना इन चैप्टर्स में। चलो, तो टोकन्स जो नाम है टोकन्स, वो किस टाइप के क्या है, मतलब क्या है वो, बेसिकली बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं या फूड टाइप है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे, बर्ड्स हैं, ठीक है। मैनियोइक इज द स्टेपल फूड ऑफ, कहाँ का मेन स्टेपल फूड है, अमेजन रीजन का सॉरी, या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। तो हमने क्या पढ़ा था, ये अमेजन का हो जाएगा, ठीक है, वहां का स्टेपल डाइट है, फूड है। रिवर हुगली में क्या लोकेटेड है, डैश इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली, क्या हो जाएगा, हुगली, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। देवदार एंड फिर्स आर अ टाइप ऑफ, किस टाइप के ट्रीज है, देवदार और फिर्स किस टाइप के पेड़ है, बताओ। कॉनिफोरस, डेसिडियस, किस टाइप के ट्री है। चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कॉनिफेरस, जो कोन शेप के होते हैं ना, इस टाइप के, ऐसे रहेंगे ये। डैश टाइगर इज फाउंड इन डेल्टा रीजन, देखो ब्रह्मपुत्र वो उसका रहता है जो डेल्टा रीजन जो हम बोलते हैं, सुंदरबंस डेल्टा, है ना। किस टाइप के टाइगर उस डेल्टा रीजन में मिलते हैं, कैसे टाइगर मिलते हैं यहाँ पे, बताओ। कौन से टाइगर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं डेल्टा रीजन में, तो बंगाल टाइगर मिलते हैं, ठीक है, बंगाल हो जाएगा। टाइगर्स में भी साइबेरियन अलग अलग टाइप के रहते हैं ना, ये बंगाल वाले। डैश बेसिन लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, कौन सा बेसिन हमें 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ पे मिलता है, कौन सा बेसिन, है ना। ये अगर मैं बना लूँ और ये मैंने क्या कर ली, इक्वेटर की लाइन कर ली, ये 0 डिग्री की है, ये देखो, यही बोला जा रहा है हमसे 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, क्योंकि इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बताओ कौन सा बेसिन है यहाँ पे, जल्दी बता दो कौन सा बेसिन का इलाका है ये। क्या अमेजन बेसिन है या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अमेजन बेसिन, ठीक है। अमेजन बेसिन हमें इस इलाके में मिलता है। इसके ऊपर जो रहता है, जो सब ट्रॉपिकल रीजन यहाँ से आता है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक, तो वो हमारा रहता है सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। चैप्टर में पढ़ा है हमने, चैप्टर में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसीलिए बता रही हूँ कि कभी ऐसा आ जाए कि 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ तो है क्या, तो इक्वेटर के नीचे 10 डिग्री साउथ और इक्वेटर के ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ, है ना। तो इसके बीच का ये वाला जो इलाका होता है वो ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे अमेजन बेसिन मिलता है।
ट्रू एंड फॉल्स है। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, जो प्लेन्स होते हैं वहां पे खूब सारे रोड्स के नेटवर्क खूब मिलते हैं प्लेन एरियाज में। क्या सही है बताइए या गलत है? बताओ सही है या गलत है? क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर? भाई सही बात है, प्लेन रोड रहेगी बिल्कुल, ना उबड़ खाबड़, ना पहाड़ वाली, ना टूटी राटी, कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन रोड। तो वहाँ पे खूब सारे रूट्स हमें मिलेंगे, रोड्स रहेंगी, है ना। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू इक्वेटोरियल रीजन, जो अमेजन फ्लो है, अमेजन रिवर है, वो कहाँ से फ्लो होती है? इक्वेटोरियल रीजन, है ना, इक्वेटर के पास वाले इलाकों से। सही है क्या? बताओ। हमने क्या देखा था? अमेजन बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक में, यानी इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है ना। तो क्या ये सही है कि जो रिवर अमेजन है थ्रू इक्वेटोरियल रीजन के थ्रू ही होते हुए फ्लो करती है? तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, उसी के पास है तो वहीं से तो बहेगी। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ टैप फॉर्म्स। अच्छा बताओ अब आप। इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, सही है गलत है आप बता ही दोगे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फॉल्स, ठीक है। पिराना इज अ काइंड ऑफ फिश फाउंड इन द रिवर। पिराना क्या है? एक टाइप की फिश है जो नदियों में हमें मिलती है। फिश है या नहीं है बताओ। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ट्रू, फिश ही है ये। अमेजन द बेसिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हॉट एंड वेट क्लाइमेट। अगर हम बात करें अमेजन बेसिन की, है ना, तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट, गर्म और चिपचिपा सा, वेट क्लाइमेट रहता है, मतलब गीला गीला सा। सही है या गलत है? ऐसे टाइम मतलब क्लाइमेट देखा था कि हमने अमेजन में जब हम पढ़ रहे थे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये ट्रू है, ठीक है। चलो, What are the occupations of men and women of the rain forest? रेन फॉरेस्ट में जो औरत या आदमी रहते थे वो किस टाइप के कामों में इंगेज रहते थे, है ना, किस टाइप के काम धंधा वो लोग करते थे? ये हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। किस टाइप का काम धंधा करते होंगे भाई? चलो देख लेते हैं। Men do hunting and fishing along the rivers and women do farming. आदमी लोग क्या काम करते थे? वो लोग काम करते थे हंटिंग का, है ना, हंट करने का, मछली वछली पकड़ने का नदियों के आसपास। और वुमेन्स क्या काम करती थी? खेती बाड़ी करती थी, फार्मिंग वगैरह। क्लियर? चलो, नेम द क्रॉप्स ग्रोन इन द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में क्रॉप्स जो ग्रो होती है उनका नाम बताना है। बहुत सारी क्रॉप्स हमने पढ़ी थी, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। चलो देख लेते हैं। क्रॉप्स दैट आर मेनली ग्रोन इन रेन फॉरेस्ट आर टेपियोका, है ना, टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है। चलो, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार। वेस्ट बंगाल और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बताओ जल्दी। पढ़ा है ये भी चैप्टर में। पॉपुलेशन डेंसिटी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है वेस्ट बंगाल एंड बिहार की? चलो देख लेते हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल इज 1029 एंड दैट ऑफ बिहार इज 1102। चलो, What type of cash crops grown in rain forest? रेन फॉरेस्ट में किस टाइप की कैश क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ना। रेन फॉरेस्ट में किस टाइप की कैश क्रॉप्स ग्रो होती हैं? कौन सी कैश क्रॉप्स? यही वही जो कमर्शियल पर्पस के लिए रहती है। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोको आर ग्रोन इन रेन फॉरेस्ट। कौन सी है? कॉफी, मेज एंड कोकोआ। हाउ टेरेसेस आर बिल्ड। टेरेसेस कैसे बनाए जाते हैं? सीढ़ियाँ, टेरेस कैसे बनाए जाते हैं? टेरेस बोर्ड, सॉरी, छत वगैरह ये सब कैसे बनाए जाते हैं? चलो देख लेते हैं। Terraces are built on steep slopes to create flat surface on which crops are grown. The slopes is removed so that water does not run off rapidly. अब क्या हो जाता है? जैसे पहाड़ है, पहाड़ में खेती बाड़ी करनी है, तो ऐसे में कर पाओगे क्या? आपको क्या चाहिए पड़ेगा? ऐसे बन जाए, सीढ़ी जैसी बन जाए, थोड़ा सा ऐसा रहेगा ना, तो आप यहाँ पे खेती कर सकते हो, ऐसे इन इलाकों में खेती कर सकते हो। तो मैं रेफरेंस के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। एक कार्ड दी आपने, सीढ़ी बना दी। जैसे आप स्लोपी एरिया है, पानी बह जाएगा, लेकिन अगर आपने सीढ़ी बना दी तो सीढ़ी में जब पानी जाता है तो रुक रुक के जाता है ना स्टेयर्स में। जैसे पहाड़ों में होती है टेरेस फार्मिंग जिन्हें कहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इन पहाड़ों के स्लोप्स को ऐसे काट देते हैं, ठीक है। क्या कर दिया जाता है, इनको फ्लैट ऐसे सरफेस जैसा बना दिया जाता है,
और उसमें क्रॉप्स उगाई जाती हैं। जो स्लोप्स है, दी लो स्लोप इज रिमूव सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। स्लोप्स को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो वाटर है एकदम से ऐसे बह ना जाए, है ना, क्या करा जाए, एकदम से बह ना जाए, क्योंकि स्लोप रहेगा तो पानी फिसल पट्टी, जैसे आप स्लोप से आप जाते हो एकदम से गिर मतलब जाते हो ना, पानी एकदम से जाएगा, आप देखते हो। लेकिन अगर सीढ़ी है तो पानी ऐसे ऐसे सीढ़ियों में रुका रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से टेरेसेस बिल्ड की जाती है। हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय सूसू, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस, है ना, सूसू से आप क्या समझते हो और इसका रेलेवेंस आपको बताना है। चलो देख लेते हैं। A variety of dolphin, locally known as susu, also called a blind dolphin. The presence of susu is an indication of the health of the river. है ना, जो वैरायटी है डॉल्फिन की, कैसी डॉल्फिन होती है, जो ब्लाइंड डॉल्फिन होती है ना, जो देख नहीं पाती, अंधी होती हैं, उनको कहा जाता है सूसू। ठीक है, कहाँ मिलती हैं ये? ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पानी अच्छा होगा। अगर ये उस पानी में मौजूद है, रिवर में मौजूद है, दैट मीन्स वो पानी हेल्दी है। तो हेल्दी पानी में ही, वाटर में ही ये सूसू जो डॉल्फिन है, ब्लाइंड डॉल्फिन, मिल पाती है। इनकी क्वालिटी है, मतलब अगर यहाँ डॉल्फिन ये मिल गई, दैट मीन्स यहाँ पानी अच्छा है, हेल्दी वाटर है। क्लियर? चलो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताना है। काटो और जलाओ खेती, स्लैश एंड बर्न, है ना, जिसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में ना आप 8th में, चाहे आप सिविक्स पढ़ो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन टर्म आपको 8th में सुनने मिलने ही वाला है। देखो, स्लैश एंड बर्न मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर रीड करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि जैसे ऐसी जगह ली जाती है जहाँ पे खूब खेती, मतलब बढ़िया वेजिटेशन हो, खूब हरा भरा इलाका हो, बारिश खूब होती हो, है ना, वेजिटेशन बढ़िया हो, तो क्या किया जाता है, पेड़ जो लगे रहते हैं यहाँ पे काटे जाते हैं। छोटा सा पैच ऑफ लैंड ले लेंगे और पेड़ों को काट दिया जाएगा। पेड़ों को काटने के बाद क्या करा जाएगा, उन पेड़ों को जला दिया जाएगा, है ना, या उसके आसपास की ग्रासलैंड से सब जला दिया जाएगा। और जो ऐश हो जाएगी, जो राख हो जाएगी, है ना, जो पोटैश रहता है जिसमें, तो उसमें बीज वगैरह ऐसे लगा देंगे और फिर फसल ग्रो करेंगे। अब ऐसे ही करते करते कुछ टाइम बाद मिट्टी क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। मिट्टी की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है, फर्टिलिटी लूज हो जाती है। अब ऐसा होता है, उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों को लगता है कि अरे यार भाई सही बात है, यहाँ की तो मिट्टी खराब हो गई, ज़रा इसको दोबारा से रिचार्ज होने का टाइम देते हैं। तब तक ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे लैंड में। फिर वहाँ भी यही करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, घासों को काटेंगे, राख करेंगे, आग लगाएंगे। उसके बाद फिर जो राख हो जाएगी, जो ऐश हो जाएगी, उसमें बीज लगाएंगे, जब तक वो मिट्टी भी फर्टिलिटी लूज ना कर दे। और जब तक ये सेकंड लैंड पे काम करते रहते हैं, तब तक ये जो फर्स्ट है ये रिगेन होता है। इसीलिए जगह ही ऐसी चुनते हैं जहाँ पे खूब बारिश हो और वेजिटेशन अच्छा हो। पता चले बंजर जमीन चुन ली जहाँ पे बारिश मुश्किल से हो रही, पेड़ पौधे नहीं लग रहे, तो वहाँ करके कोई मतलब नहीं ना। ठीक है, स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस। ये इस तरीके की कल्टिवेशन होता है जिसमें फार्मर क्या करता है, जो लैंड है उसको क्या करेगा, उसको काटेगा, जो भी पेड़ मतलब जलाएगा, और जो भी पेड़ पौधे हैं, ट्रीज बुशेस लगे, उनको कट करता है, जलाता है। These are then burnt। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। Which releases the nutrients into the soil। जो क्या करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे सॉइल में रिलीज होंगे, मिलेंगे। Now crops are grown in this cleared field for a few years। अब कुछ सालों तक क्रॉप्स यहाँ पे क्या करी जाएगी, उगाई जाएगी, फसलें यहाँ पे उगाई जाएंगी। मैंने लिखा ना, मैं बताया ना आपको कि हमेशा के लिए नहीं, फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ टाइम तक ले। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि लगातार बार 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 आप उसको यूज कर रहे हो उस लैंड को, यहाँ पे मिट्टी क्या हो जाएगी, अपने न्यूट्रिएंट्स को खो देगी, है ना। मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फर्टिलिटी है, जो अच्छा क्वालिटी है, वो चली जाएगी। सो इट इज़ अबेंडन। अब क्या करना पड़ता है भाई, छोड़ना पड़ेगा। जब मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फसल कैसे अच्छे से उगेगी, क्योंकि फसल उगने के लिए मिट्टी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। अब क्या करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे भाई, जहाँ पे मिट्टी बेचारी बोल रही है कि मुझे रेस्ट करने दो भाई, माफ़ करो मुझे, जाओ दूसरी जगह जाओ। तो फिर ये लोग करते हैं कि भाई हम जाएंगे दूसरी जगह, वहाँ पे भी वही प्रोसेस होगी, पेड़ों को काटेंगे, जलाएंगे। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड। और जब तक ओल्ड फील्ड जिसको छोड़ रखा था, जो बोल रही थी भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे दोबारा से उगने दो, तब तक उसमें नए नए पेड़ उगने लगेंगे, छोटे छोटे पेड़ उगने लगेंगे। तो इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। और इस तरीके से पेड़ उगेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी भी दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। तो लोग क्या कर सकते हैं, फिर मिट्टी अच्छी हो जाएगी, ज़मीन अच्छी हो जाएगी, तो लोग वापस से उस ज़मीन पे खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है ये, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्लियर? काटो और जलाओ खेती। चलो
व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्या लोकेशन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की और क्लाइमेट का टाइप आपको बताना है। चलो देख लेते हैं। The basin lies in the subtropical region that is located between 10 डिग्री नॉर्थ to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब भी मैंने आपको बताया था ना, जब मैं आपको अमेजन बेसिन बता रही थी, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका हो जाएगा। ये आपका इक्वेटर है, यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ से लेके, है ना, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ। अभी मैंने बोला भी था ना, ये हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ, और ये है 30 डिग्री नॉर्थ। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, इस वाले एरिया को कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हो जाता है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहलाता है हमारा ये, सब ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर? The tributaries of the river Ganga like the Ghagra, the Son, the Chambal and the Gandak, the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain it. The area of the Ganga Brahmaputra basin is dominated by the monsoon climate. हमें क्या बताया गया, हमसे क्या पूछा गया था, किसके बारे में पूछा गया था कि लोकेशन क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो लोकेशन कहाँ है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ वाला जो इलाका है, ये लोकेशन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। ठीक है, यहाँ पे किस किस की ये नदियाँ बहती, तो नदियों की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो कौन सी रिवर है, रिवर गंगा। तो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, है ना, कोसी, और साथ में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज इस इलाके में क्या करती, बहती हैं, है ना, ड्रेन होती, बहती हैं। The area of the Ganga Brahmaputra basin is dominated by the monsoon climate. यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, तो क्लाइमेट रहेगा यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट, मॉनसून। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में जो लोग थे वो क्या काम धंधा करते थे, क्या ऑक्यूपेशन था, वो हमें एक्सप्लेन करना है। चलो देख लेते हैं। द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन इज एग्रीकल्चर। जो मेन एक्टिविटी है लोग करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में, है ना, यहाँ पे क्या होता है, मेनली एग्रीकल्चर किया जाता है। क्या किया जाता है, खेती बाड़ी की जाती है। व्हीट, मेज, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. Cash crops like sugar cane and jute are also grown. देखो ये रीजन है मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला जो इलाका है, यहाँ पे क्या होता है, नदियां बह रही है, और नदियां हैं तो नदियों के आसपास का इलाका कैसा रहेगा, फर्टाइल रहेगा, उपजाऊ रहेगा, है ना, इलाका अच्छा फर्टाइल, तो यानी खेती बाड़ी के लिए बढ़िया कंडीशन रहेगी, है ना। चाहे वीट की बात करें, मेज की बात करें, शोरगुम की बात करें, ग्राम, मिलेट्स, ये क्रॉप्स क्या है, यहाँ पे उगाई जाती है, ग्रो करी जाती है। कैश क्रॉप्स कौन सी उगाई जाएगी, तो कैश क्रॉप्स रहेगी, शुगर केन, है ना, जूट, इन सबको यहाँ उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। कुछ एरियाज में हमें बनाना के प्लांटेशन भी देखने को मिलेंगे ना, केले के जो है प्लांटेशन मिलेंगे। इन वेस्ट बंगाल, इन आसाम, टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन। वेस्ट बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें, है ना, तो टी को ग्रो किया जाता है, यहाँ पे चाय उगाई जाती है। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ द बिहार एंड आसाम। सिल्क प्रोड्यूस की जाती है ना, कल्टिवेट किया जाता है सिल्क वॉर्म्स को, कहाँ पे, बिहार और आसाम के हिस्सों में। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। अब ऐसी माउंटेन्स या हिल्स एरिया जहाँ पे थोड़ी सी जो स्लोप्स हैं, है ना, वो थोड़ी सी जेंटल है, ऐसी नहीं कि खड़ी चोटी, थोड़ी सी जेंटल है, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, जो है क्रॉप्स ग्रो करते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो बेसिकली आप बोल रहे होंगे कि मैम ये क्या है, समझ में नहीं आया, क्रॉप्स क्रॉप्स क्रॉप्स, तो हमें ये बताना है कि यहाँ के लोग काम धंधा क्या करते हैं। तो हमने क्या देखा कि गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में मेजरली एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि लैंड कैसा है, फर्टाइल है।
फसलें कौन सी उगाई जाती, वीट, मेज, सोरगुम, ग्राम और मिलेट्स, है ना, ये क्रॉप्स उगाई जाती है। और कैश क्रॉप्स कौन सी हो जाएगी, शुगर केन, जूट, इन्हें यहाँ उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशन, है ना, ये कुछ एरियाज है जो हमें प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, बनाना प्लांटेशन भी होता है। साथ में हमने क्या देखा, यहाँ पे सिल्क को भी प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क वॉर्म से, ये चीजें भी हो रही है। और अगर बात करें माउंटेन्स और हिल्स एरिया की, तो जहाँ पे थोड़े से स्लोप जेंटल होते हैं तो वहां पे लोग खेती बाड़ी कर लेते हैं। क्लियर, तो ऐसे ऐसे लोग अपना अपना काम धंधा करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। हाउ टूरिज्म फ्लोरिश इन द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन, टूरिज्म कैसे होता है यहाँ पे, इतना फ्लोरिश क्यों है, क्या बढ़िया यहाँ पे जो टूरिज्म होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। Tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the river Ganga and Yamuna, Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow within its Imambara, Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो भी स्टेट्स है ना, तो उनकी खास जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत खास ऐसी चीज़ें हैं जिनके को देखने के लिए लोग विजिट करते हैं, टूरिज्म होता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ताजमहल मिल जाएगा जो यमुना में, यमुना नदी के किनारे, तो भाई ये भी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, तो लोग ताजमहल देखने आते हैं, है ना। रिवर गंगा जो इलाहाबाद आते हैं जहाँ पे गंगा यमुना है, ठीक है। बुद्धिस्ट स्तूपा देखने आते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो ये भी बड़ा फेमस है ना। लखनऊ का इमामबाड़ा देखने आते हैं। आसाम में क्या देखने आते हैं, कांजीरंग और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं ट्राइबल कल्चर वगैरह देखने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके कारण टूरिज्म बहुत होता है यहाँ पे, चाहे ताजमहल देखने आए, कोई इमामबाड़ा देखने आए, या कोई ट्राइबल कल्चर देखने आए। क्लियर, चलो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमेजन रिवर बेसिन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। अच्छा, जिन दोनों लोगों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन के बेसिन्स के बारे में, तो उन दोनों के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। चलो देखते हैं। Amazon River Basin, it lies very close to the equator between 10 degree and 10 degree north and 10 degree south, tropical region. ये कहाँ रहता है, एक बार बना देते हैं फटाफट से, समझ में आ जाएगा, है ना। ये इक्वेटर है हमारा, तो ये वाला इलाका, टेन डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, ये वाले इलाके में हमें क्या मिल जाएगा, इसको कर लेते, कौन से कलर से करें, पिंक, इस कलर से कर लेते, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कैसा है, ट्रॉपिकल रीजन है ना। ये कैसा रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, इतने से इतना ये रहेगा ट्रॉपिकल रीजन। अब दूसरा क्या बोला है, इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज लोकेटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब ये नॉर्थ में ही, इसमें ध्यान देना कि ये कहाँ मिलेगा, हमें नॉर्थ में ही मिलेगा, तो इसके लिए अलग येलो कलर से कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक हमें मिलेगा, ठीक है। चलो वाइट से ही कर लो। यहाँ पे तो इसको कौन से कलर से करते हैं, ये देखो, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, सब ट्रॉपिकल। यहां से आता है हो जाएगा हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यहां पे सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, अमेज़न बेसिन, और यहां पे क्या है, ये वाले रीजन में गंगा, गंगा और ब्रह्मा,
गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। क्लियर, आ गया समझ में? अरे ये हट ही गया, रुको। इतनी मेहनत से बनाए, कैसे हट गया पता ही नहीं चला कब हट गया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अच्छा चलो ठीक है, ये गोल आप समझ जाना। क्लियर, चलो। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या मिलेंगे? यहाँ पे हमें रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट मिलेगा। हमने देखा था ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, मॉनसून क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। क्लियर, तो रीजन वाइज आप समझ गए और मौसम वाइज समझ में आ गया। The Amazon basin is drained by numerous tributaries of Amazon river. The Amazon basin is the largest river basin in the world. यहाँ पे क्या रहेगी? Amazon रहेगी और Amazon की साथ की उसकी जो सहायक नदियाँ, छोटी छोटी जो स्ट्रीम से ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे बहती है। Amazon basin क्या है? लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड की, सबसे बड़ी जो है वर्ल्ड की रिवर बेसिन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र हमें मिलेंगी। The main features are the plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarban Delta, Oxbow dot the plain area. यहाँ पे एक खास खास चीज़ है, माउंटेन्स मिल जाएंगे, डेल्टा रीजन मिल जाएंगे, ऑक्सबो लेक वगैरह। क्लियर, तो ये डिफरेंस है अमेजन रिवर बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन का। चलो, ये ट्रॉपिकल रीजन का है, सब ट्रॉपिकल रीजन का है, सबसे बड़ा डिफरेंस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी है, जानवर के बारे में बेसिकली बताना है। चलो देख लेते हैं। देयर इज अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र। एलिफेंट, टाइगर्स, डियर्स एंड मंकीज आर कॉमन। द वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, crocodile and alligator are found. Aquatic life abounds in the fresh river waters, the lake and Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of the fish are the rohu, katla and hilsa. Fish is one of the staple diets of the people living in the area. मतलब यहाँ पे एनिमल लाइफ, वाइल्ड लाइफ हमें बतानी है तो बहुत सारी वैरायटी हमें मिलेगी। हमने अभी पढ़ी, कितनी वैरायटी मिल गई हमें। यहाँ पे हाथी खूब मिलते हैं, टाइगर्स स्पेशली डेल्टा रीजन में तो बंगाल टाइगर बढ़िया है ना, डियर्स, मंकी ये बहुत कॉमन है। इवन एक सिंग वाला राइनोसोरस भी हमें मिलता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। डेल्टा एरिया की बात करें तो बंगाल टाइगर मिलेगा, क्रोकोडाइल मिलेगा, है ना, मतलब मगरमच्छ, और एलिगेटर यानी घड़ियाल, वो अलग होता है। जो मगरमच्छ होता है उसका आप देखना, क्रोकोडाइल का थोड़ा सा ब्रॉड रहता है मुंह, लेकिन जो एलिगेटर होता है उसका थोड़ा सा ऐसे पतला सा, नैरो और लंबा सा मुंह ऐसे रहता है। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स लाइक लेक्स इन द बे ऑफ बंगाल। अब सही बात है, यहाँ पे लेक्स है और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है ना, ये वाला समुद्र है, तो ऑब्वियसली एक्वेटिक लाइफ भी बहुत मिलेगी। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ फिश आर फाउंड, और जो फिश है उसकी वेराइटी बहुत मिलेगी। कौन सी? रोहू, काटला, हिल्सा। और इसीलिए इस एरिया में ऑब्वियसली बंगाल उड़ीसा वाला एरिया पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे फिश एक जो है स्टेपल डाइट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डाइट यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मानी जाती है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो भाई, रीड द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो है आपको एक्सट्रैक्ट दिया है और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। ये आपके जो है चैप्टर का ही है, ठीक है, ये वो नहीं है, केस बेस्ड नहीं है, लेकिन इसमें आपको दिया हुआ है। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अ केस स्टडी है। विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली माउंट village of Bihar. He is a happy man today with the efforts of the fellow fishermen Ravinder, Kishore, Rajiv and other. He cleaned the Mon or the Oxbow Lake to cultivate different varieties of fish. The local weed Velinera hydra that grows in the lake is the food of the fish. अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि एक विनोद है, फिशरमैन है, कहाँ पे? मटवाली मौन विलेज है बिहार में। वो बहुत हैप्पी है आज। क्यों खुश है? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो बहुत खुश है? विद द एफर्ट्स ऑफ द फेलो फिशरमैन, उसके जो साथ के फिशरमैन है जिनके साथ वो मछली पकड़ता होगा, जैसे रविंदर हो गए, किशोर हो गए, राजीव हो गए, है ना। ही क्लीन द मॉन और द ऑक्सबो लेक टू कल्टिवेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश। इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो लेक है ऑक्सबो लेक, इसको साफ सुथरा करा के ऐसा बना दिया कि यहाँ पे वो डिफरेंट वेराइटी की जो फिश है ना, मछलियों को ब्रीड करेगा, मतलब यहाँ पे पालेगा, है ना। वेराइटीज ऑफ फिश, मतलब एक मछली हो उनसे और मछली, ऐसे करके ब्रीडिंग बेसिकली होगी, खूब सारी मछली। द लोकल वीड, जो लोकल वीड है जैसे वेलिनेरिया और हाइड्रेला, ये यहाँ पे ग्रो की जाती है, जो फिश का खाना है, फूड है। द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल, जो लेक के आसपास की जमीन है बड़ी फर्टाइल है। ही सोज क्रॉप सच एज पेडी, मेज एंड पल्स इन दीज फील्ड्स। अब यहाँ पे कौन सी फसलें वो उगाता है, तो पेडी हो गई, मेज हो गई, पल्स हो गई। द बफेलो इज यूज टू फ्लॉग द लैंड, लैंड में जुताई करने के लिए बफेलो का यूज किया जाता है, जैसे हम बैल वगैरह का यूज करते हैं ना जोतने के लिए, प्लाउ का।
द कम्युनिटी सेटिस्फाइड, कम्युनिटी क्या है, सेटिस्फाइड है. देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट. दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन. अब अगर कहा जाए, बताया जा रहा है कि जो कम्युनिटी है खुश है, सेटिस्फाइड है ना, इतनी इनफ फिश मिल जाती है कि आप खा भी सकते हो, इतनी इनफ फिश रहती है कि आप बेच भी सकते हो. तो ऑब्वियसली इतना आप कमा रहे हो जो आपके खाने के लिए भी बढ़िया है, और इतना फिश है कि आप बेचने के लिए भी बढ़िया है, तो अच्छी बात है. दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू नेबरिंग टाउन्स, इवन उन्होंने फिश को पास पड़ोस के टाउन्स में भी सप्लाई करना शुरू कर दिया. तो एक केस हमने पढ़ा, उसका आंसर हमें करना है व्हाट इज कम्युनिटी और फॉर हाउ लॉन्ग फिश कल्टिवेशन डू नॉट फेस एनी थ्रेट. कम्युनिटी क्या है, तो चलो देख लेते हैं आंसर. द कम्युनिटी इज अ लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर. कम्युनिटी क्या है, जब सब हैं हार्मोनी में, एक साथ मिलकर नेचर में रह रहे हैं प्यार से. हमसे पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन कि कितने लंबे समय के लिए जो फिश है कल्टीवेशन जो है नहीं मिलता उसे जब तक थ्रेट नहीं रहता. मतलब कब तक फिश कल्टीवेशन हो पाता है, जब तक थ्रेट नहीं है, किसी भी प्रकार का डर नहीं है. As long as the pollutants from nearby towns do not find their way into the lake waters, the fish cultivation will not face any threat. जब तक जो पॉल्यूटेंट से आसपास के टाउन से है ना, उनको ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब गंदगी नहीं मिलती, कुछ भी गंदगी नहीं होती, तो सही बात है, कोई दिक्कत होगी नहीं, फिश कल्टीवेशन में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. अगर आप लेक को गंदा कर रहे हो, वहाँ पे गंदगी है, डस्ट या जो भी पॉल्यूशन फैला रहे हो, तब तक दिक्कत है ना, और जब तक सब सही है तो दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलो. Question 16. How has the environment played a significant role in the distribution of population in the Ganga Brahmaputra? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें इन्वायरमेंट का कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें बताना है. द बेसिन एरिया हैज़ वेराइड टोपोग्राफी. जो बेसिन एरिया उसमें बहुत सारी वेराइटी की टोपोग्राफी है. द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. है ना, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वायरमेंट एक बड़ा ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है. द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन. जो माउंटेन एरियाज होता है स्टीप स्लोप्स में, वहाँ पे क्या है, कैसा टेरेन है, इनहॉस्पिटेबल टेरेन है. अब सही बात है ना, माउंटेन एरिया पहाड़ों वाला एरिया है, तो आप समझ सकते हो दिक्कत तो होगी रहने में. Therefore, less number of people live in the mountain area of the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. इसीलिए बहुत ही लेस नंबर ऑफ पीपल जो है माउंटेन एरिया में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के एरिया में रहते हैं, माउंटेन पार्ट में, क्योंकि पहाड़ी एरिया, पहाड़ी एरिया में हर कोई नहीं रहता. द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. जो प्लेन एरिया है वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, क्योंकि प्लेन्स है ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं. सॉइल कैसी है, मिट्टी फर्टाइल है. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स. एग्रीकल्चर क्या है, यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, जहाँ पे जो फ्लैट लैंड है अवेलेबल रहता है क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए. द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज़ वेरी हाई. जो डेंसिटी है यहाँ पे, जो पॉपुलेशन रहती है, मतलब बहुत सारी रहेगी, प्लेन एरिया में खूब जनता रहती है. द मेन क्रॉप इज पैडी. जो मेन क्रॉप उगाई जाती है वो पैडी है. सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज ग्रोथ इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई. वैसे जो कल्टीवेशन है पैडी का, उसको क्या चाहिए पड़ता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए पड़ता है. इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई. ये उस एरिया में ग्रो किया जाता है जहाँ पे रेनफॉल जो है अच्छे लेवल पे होती है. What influence people of the Amazon basin for their changing pattern of life? क्या जो प्रभाव हम देखते हैं अमेजन बेसिन में, लोगों का जो पैटर्न ऑफ लाइफ है चेंज हो रहा है ना, जैसे पहले रह रहे थे, अब वो पैटर्न लिविंग का धीरे धीरे क्या कह सकते हैं, बदल रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, चलो. Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. पहले का जो था वो ऐसा था कि हम, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि पुराने टाइम पे जो फॉरेस्ट है आप आराम से पहुंच सकते हो, है ना, रिवर्स के हिसाब से, रिवर को नेविगेट करके, तो आप किसी भी इलाके में जंगल के पहुंच पाते हो. In 1970, the Trans Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. 1970 में क्या हुआ, जो ट्रांस अमेजन हाईवे था उसने क्या करा, रेन फॉरेस्ट के बहुत से हिस्से को ऐसा बना लिया कि आप एक्सेसिबल, आप पहुंच सकते हो आसानी से. एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस. इवन आपको अगर कोई भी जगहों में जाना है तो आप एयरक्राफ्ट्स का यूज़ कर सकते हो, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कर सकते हो. द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग. अब सही बात है कि जो वहाँ रह रहे थे उनको वहाँ से हटाया जा रहा था, उनको बेचारों को ना चाहते हुए भी वहाँ से हटना पड़ा. जैसा उनका तौर तरीका था, जो वे खेती बाड़ी करते थे, सब उन्हें हटना पड़ा, और नई जगह पे उन्हें अपनी टाइप की जो फार्मिंग वो करते थे उसको उन्होंने कंटिन्यू करा, क्योंकि छोड़ छोड़ के जाना पड़ा, जगहों को हटना पड़ा. The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest.
पहले रेन फॉरेस्ट था, नेचुरल चीज़ें थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, विकास के लिए जो काम हो रहा है ना, उसके कारण जो धीरे धीरे रेन फॉरेस्ट की डाइवर्स जो बायोलॉजिक मतलब जो इकोलॉजी जो हम कह सकते हैं, जो लोग हैं या जो फ्लोरा फौना है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। It is estimated that the large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो बहुत बड़ा एरिया रेन फॉरेस्ट का धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, गायब होता जा रहा है ना। हर साल दर साल अमेजन बेसिन से जो एरियाज हैं धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। गायब मतलब ऐसा नहीं कि भूत बन गए, गायब हो गए, अब दिखेंगे नहीं, मतलब जो एक नेचुरल चीज़ें थी, जो नेचुरलिटी थी, वो सब अब खत्म हो रही है। ठीक है, तो इसलिए लोगों की लाइफ भी अब बदल रही है, पैटर्न चेंज हो रहा है। डिस्कस द फौना ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का फौना आपको डिस्कस करना है, यानी एनिमल्स के बारे में। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, बर्ड्स सच एज टोकेन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, ओवरसाइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। अब देखो, जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे फौना तो खूब है, हमें बर्ड मिलेंगे जैसे टोकन्स, हमिंग बर्ड्स मिल जाएंगे, है ना, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद बहुत ही प्यारे प्यारे कलर के साथ, प्लमेज के साथ। इवन ओवर साइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स, मतलब जिस तरीके से उनका खाने पीने का तरीका है, तो वो हमारी जो बर्ड्स हैं, हम कॉमनली हम इंडिया में देखते हैं, उनसे अलग हटके। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में बर्ड्स क्या करती हैं, चिड़ियों का तो काम है, आवाज़ें निकालती प्यारी प्यारी सी। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ एंड आंट ईटिंग tapirs are found here. कैसे कैसे जानवर मिलेंगे यहाँ पे, मंकी मिलते हैं, स्लॉथ मिलते हैं, और आंट ईटिंग जो tapirs बोलते हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। रेप्टाइल्स की और स्नेक्स की भी खूब स्पीशीज हमें मिलती है। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड, एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ दी स्पीशीज। ये सारी स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल, स्नेक्स वगैरह की। बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू द थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट। अब ये सब तो है, लेकिन साथ में हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स भी मिलते हैं, कीड़े मकोड़े भी यहाँ देखने को मिलते हैं। Several species of fishes including the flesh-eating piranha fish is also found in the river. Fishes की भी बहुत वैरायटी, और ऐसी वैरायटी ऑफ फिश जो मतलब क्या करती है, फ्लैश ईटिंग फिश है ना, जो मांस वगैरह खाने वाली है, वो भी मिलती है। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिच इन वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बेसिन है बहुत सारी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है ना, हमें वैरायटी यहाँ देखने को मिलती है। क्लियर? चलो, राइट अ नोट ऑन द पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में जो लोग हैं उनके ऊपर हमें नोट लिखना है। चलो, पीपल ग्रोज मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर किलिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे घना अच्छा जंगल ही जंगल है, तो लोगों को जब खेती बाड़ी करनी रहती है तो क्या करते हैं, ट्रीज को हटा देते हैं, कट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, और वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं स्मॉल एरियाज में। While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. Men आदमियों को क्या काम रहता है, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं ना रिवर्स के आसपास, तो वुमेन क्या करती है भाई, खेती बाड़ी का ध्यान रखती है। दे मेनली ग्रो टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। मेनली वो क्या ग्रो करते हैं, टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो, ये ग्रो करते हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम वेजिटेबल्स दे ग्रो। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब सही बात है, फिशिंग हंटिंग कभी हुई कभी नहीं हुई, तो क्रॉप्स पर ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं जो औरतें उगाती हैं, और ये लोग क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो मैं अभी आपको समझा चुकी थी। ठीक है, जलाओ काटो खेती, काटो जलाओ खेती। द स्टेपल फूड इज मैन्योक, ऑल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। है ना, ये जो है मैन्योक स्टेपल फूड है, जिसको कसावा कहा जाता है। जैसे पोटैटो ग्राउंड के अंदर लगता है, ऐसे ये भी ग्रो किया जाता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंस एंड एक्स, क्वीन आंस को, एक्स को ये भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोको आर ऑल्सो ग्रोन। ये सारी कैश क्रॉप्स भी यहाँ उगाई जाती हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फूड फॉर द हाउसेज। भाई रेन फॉरेस्ट है, जंगल में पेड़ है, पेड़ों में लकड़ी है, तो लकड़ी से क्या बनते हैं, घर, तो काफ़ी सारी वुड्स मिलती है लकड़ी घर बनाने के लिए। सम फैमिलीज लिव इन थैच हाउसेज शेप्ड लाइक बीहाइव्स। कुछ फैमिली ऐसे थैच्ड हाउसेज में रहती है, बीहाइव्स जैसे बी का रहता है ना, ऐसा लटके वाले, इस टाइप के घरों में भी रहते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउसेज कॉल्ड मलोका विद अ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। अब कुछ अच्छे जो है बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी है, किस टाइप के रहेंगे, मलोका, जिन्हें कहा जाता है स्टीपली स्लैंटिंग रूफ्स, जिनकी जो रूफ्स है वो थोड़ी सी तिरछी सी रहती, छतें तिरछी छतें रहती हैं। क्लियर? तो ऐसे इस टाइप की जो है जनता रहती है, इस टाइप की उनका लिविंग स्टाइल है, ये खाना पीना है ना। क्लियर? चलो, नाउ आपके पास है केस बेस्ड क्वेश्चन। The tributaries of rivers Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent.
ट्रिब्यूटरीज गंगा ब्रह्मपुत्र की वो सब यहाँ पे ड्रेन होती है, बहती सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इंडियन। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। मैं कई बार ड्रॉ कर चुकी हूँ, ये कौन से इलाके में है, हमारे जो है ग्लोब के अर्थ की हम बात करें तो 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स तक के एरिया में रहती है। The tributaries of the river Ganga like the Ghagra, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain। यहाँ पे कौन सी जो है नदियाँ बहती हैं, है ना, तो गंगा बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी घाघरा हो गई, सोन हो गई, चंबल, गंडक, कोसी, ये सब यहाँ पर बहती है। The plains of Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarbans Delta are the main features of this basin। इस बेसिन में प्लेन एरिया भी है, माउंटेन एरिया भी है, फुटहिल्स भी है, तो इसलिए इसको खास बनाता है। सुंदरबन डेल्टा है, लेक्स हैं, ऑक्सबो लेक्स हैं। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट, यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट रहता है, ठीक है, बारिश वाला। द मॉनसून ब्रिंग रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर, बारिश कब से कब तक रहती है, मिड जून से बारिश शुरू हो जाती है, मिड सेप्टेम्बर तक होती रहती है, चलती रहती है मॉनसून सीजन। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल, समर में गर्मी रहती है, विंटर्स में ठंडी रहती है, ठीक है। तो ये पैसेज हमने रीड कर लिया है। हाउ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज फॉर्म्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन कैसे फॉर्म होता है, तो हमने क्या देखा था, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन कैसे फॉर्म होता है, जो ट्रिब्यूटरीज है रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र की मिलती हैं, है ना, क्या हो जाएगा, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, हमने देखी ना, गंडक, कोसी, सोन, वही है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी, यही है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन, इस बेसिन के मेन फीचर्स क्या हैं, क्या क्या मेन फीचर्स हैं, द प्लेन्स ऑफ गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, फुटहिल्स हैं, तो इतनी सारी चीज़ें इसको खास बनाती हैं, डेल्टा रीजन है, ठीक है। चलो, इसी के साथ इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, डीपली हम समझा नहीं सकते क्योंकि चैप्टर में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ तो बस एक वन गो में हम एक दो एक्सप्लेनेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, फटाफट से चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ भी डाउट होता है कॉमेंट में बताइए, और अच्छे से समझना है तो प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर? अगर आप और भी जो है वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।